सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बृहस्पति पूजन के बारे में बताऊंगी। बृहस्पतिवार को जो भी माताएं, बहनें, बेटियां, बहुएं पूजन करती हैं तो वो किसका पूजन करती हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि कई बहनें, कई बेटियां हमसे पूछी हैं बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन बताएं। तो हमको लगा कि ये सब बहन बेटियां बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करती हैं, जो कि शेष नाग के छाया में रहते हैं, वो भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। तो मैं उन सब बहन बेटियों, बहुओं को, माताओं को बताना चाहती हूँ कि आप गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति का पूजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना है तो एकादशी का व्रत करके विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि बृहस्पति जी कौन है। बृहस्पति जी अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम है स्वरूपा। भगवान श्री हरि विष्णु जी अजन्मे हैं, वो जन्मे नहीं हैं, लेकिन भगवान बृहस्पति जी का जन्म हुआ है। इनके माता पिता हैं, इनके दो भ्राता हैं। एक भ्राता का नाम संवर्तन है और एक भ्राता का नाम उतथ्य है। दो भ्राता हैं इनके। भगवान श्री बृहस्पति जी के 3 पत्नियां हैं। सबसे बड़ी पत्नी का नाम है शुभा। इनकी 7 पुत्रियां हैं। शुभा से 7 पुत्रियां हैं। दूसरी पत्नी का नाम है तारा। इनके 7 पुत्र और 1 पुत्री है। तीसरी पत्नी का नाम है ममता, जिनके 2 पुत्र हैं, कच्छ और भारद्वाज। ये वही भारद्वाज हैं जो आगे चल के बहुत बड़े मुनि बने, भारद्वाज मुनि। पुत्र पुत्रियां मिला के 17 संतानें हैं भगवान जी के। भगवान श्री बृहस्पति जी प्रभास तीर्थ के तट पर भगवान शिव जी का अखंड तपस्या किए। भगवान शिव प्रकट होके भगवान बृहस्पति जी को वरदान मांगने के लिए बोले, तो बृहस्पति जी कुछ वरदान नहीं मांगे। भगवान शिव जी बृहस्पति जी के अत्यंत ज्ञान, सौम्य और अत्यंत ही बुद्धिमान होने के नाते उनको देवताओं का गुरु बनने का पदवी दिए, देवताओं का गुरु बना दिए, यानी पुरोहित बना दिए। और वरदान मांगने के लिए बोले तो भगवान बृहस्पति जी कुछ भी नहीं बोले। भगवान शिव जी उनको 9 ग्रहों में विशिष्ट स्थान भी प्राप्त कराए। इसी प्रकार से भगवान श्री बृहस्पति जी का जो स्वरूप है वो आपको मैं बता रही हूँ। भगवान श्री बृहस्पति जी ज़्यादा लंबे नहीं हैं, वो मध्यम कद काठी के हैं। उनका बाल सुनहला रंग का है। उनकी आंखें शहद रंग की हैं, शहद के कलर की हैं। भगवान श्री बृहस्पति जी पीला लिए हुए गोरे रंग के हैं। भगवान श्री बृहस्पति जी सोने का मुकुट पहनते हैं। कानों में सोने का कुंडल, सोने की माला और पीला वस्त्र यानी पीताम्बर धारण करते हैं। हाथों में सोने का कड़ा पहनते हैं और चंदन की खड़ाऊ पहनते हैं। भगवान श्री बृहस्पति जी के 4 भुजा है, जैसे भगवान श्री हरि विष्णु जी के हैं। जैसे कि चित्रकार को चित्रण करें, बाजार में बहुत कम ही मिलती है भगवान श्री बृहस्पति जी की फोटो, चित्र। तो भगवान श्री हरि विष्णु या सत्यनारायण को ही हम भगवान बृहस्पति मान के पूजन करते हैं, जबकि भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति जी एकदम से अलग हैं। इनका पारिवारिक ऐसा कोई संबंध नहीं है, कोई वो नहीं है। देवता है भगवान श्री हरि विष्णु, अजन्मे हैं। इनके भाई बहन कोई नहीं। इनकी पत्नी लक्ष्मी माता है और भगवान श्री बृहस्पति 3 पत्नियां हैं, 17 संतानें हैं। आपको मैं बता रही हूँ कि आप गुरुवार का व्रत करके किनका पूजन करती हैं और किनका पूजन करना चाहिए। उसी प्रकार से मैं बता रही हूँ कि भगवान बृहस्पति के 4 भुजा है। एक भुजा में सोने की छड़ी लिए रहते हैं, जिसको हम दंड बोलते हैं। दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला। भगवान श्री शिव जी का वो तपस्या किए थे, उनको बहुत मानते थे। उनकी दी हुई पदवी ही देवताओं की गुरु की पदवी उनको प्राप्त हुई। 9 ग्रहों में उनको स्थान प्राप्त हुआ। तो भगवान के चिन्ह स्वरूप वो एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए रहते हैं और तीसरे हाथ में स्वर्ण का पात्र लिए रहते हैं
और कभी कभी पुराणों के चित्रों में दर्शाया गया है कि कभी कभी जो कर्म कांड की पोथी होती है, जो पुरोहित लोग कर्म कांड कराते हैं, वो पोथी भी कहीं कहीं दर्शाया गया है, लेकिन अधिकतर स्वर्ण के यानी कि सोने का पात्र, सोने का कटोरा लिए रहते हैं। भगवान जी का चौथा हाथ वर मुद्रा में रहता है, यानी कि वर देने के मुद्रा में रहता है। ये भगवान का स्वरूप है। और भगवान श्री हरि विष्णु भी चतुर्भुज हैं। एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में कमल और चौथे हाथ में शंख लिए रहते हैं। यही अंतर है। भगवान श्री हरि विष्णु के पीछे हमेशा शेष नाग लगे रहते हैं। जो सत्यनारायण की पूजा हम करते हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं, स्वरूप है, सत्य स्वरूप हैं। उनके भी 4 भुजा रहती है। वो जहाँ मतलब उनका पूजा होता है, ज्यादातर केला वगैरह का मतलब सजावट किया रहता है। और जैसे कि भगवान श्री बृहस्पति का मैं आपको स्वरूप बता रही हूँ। भगवान श्री बृहस्पति जी पीले रंग के कमल पुष्प पर विराजमान रहते हैं। उनका स्वरूप और उनका कद काथी क्या है मैं आपको बता रही हूँ। भगवान बृहस्पति जी का निवास सोने के सुंदर महल में रहता है। भगवान बृहस्पति जी सोने के रथ में बैठते हैं और भगवान बृहस्पति के सोने के रथ में पीत वर्ण के 8 अश्व नधे रहते हैं। पीत वर्ण के 8 अश्व यानी पीत यानी पीतल रंग के, सुनहले कलर भी मान लो, पीतल रंग के अश्व। अधिकतर हम अश्व यानी कि घोड़ा को काला, सफेद और लाल देखते हैं, लेकिन भगवान श्री बृहस्पति जी के अश्व यानी घोड़े पीले रंग के रहते हैं। अष्ट यानी 8 घोड़े, 8 घोड़े उनके रथ में नधे रहते हैं और तत्पर रहते हैं ये सुनने के लिए कि भगवान बृहस्पति जी आदेश दें और वो वायु के वेग से उनके स्थान तक एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएं। हम सभी मानते हैं जिस युग में हम जी रहे हैं वो बहुत अधिक आधुनिक युग है, लेकिन ऐसा जो मानते हैं वो गलत कहते हैं। अगर आप पुराणों को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिस युग में हम जी रहे हैं इससे हजारों गुना ज्यादा आधुनिक पिछला युग था जो बीत गया। ऋग्वेद में भगवान के बारे में जो लिखा हुआ है वो इसी प्रकार से लिखा हुआ कि भगवान बृहस्पति जी का जो रथ था वो सारे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त था। जैसा कि हम आज देखते हैं वायुयान जो हैं, जो हेलीकॉप्टर हैं या जहाज हैं, प्लेन हैं, उनमें जो सुविधाएं हैं वो हैं, लेकिन क्या आज के वैज्ञानिक ऐसा बनाए हैं यानों में, उन जहाज़ों में कि हम इच्छा अनुसार उनको छोटा और बड़ा कर लें? ऐसा तो कोई तकनीक नहीं बनाए हैं मेरे ख्याल से। लेकिन उन विमानों में ऐसा तकनीक था कि इच्छा अनुसार उनको बड़ा और छोटा किया जा सकता था। जैसे पुष्पक विमान और भगवान ब्रह्मा जी का जो विमान था, वो भगवान बृहस्पति जी के जितने भी देवताओं के पास विमान थे वो इच्छा अनुसार चलते थे, इच्छा अनुसार छोटे और बड़े हो जाते थे। जैसे पुष्पक विमान से भगवान जब राम जी लौटे थे अयोध्या में तो बहुत सारे लोग थे, तो इच्छा अनुसार ही उसको बड़ा किया गया और सारे लोग अयोध्या उस विमान से आए। तो मैं भगवान बृहस्पति जी के बारे में बता रही हूँ। उनका विमान जो था रथ वो अत्याधुनिक सारे सुविधाओं से युक्त था। भगवान श्री बृहस्पति जी पीले वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, यानी भोज्य पदार्थ में जैसे पीला चना, चने का आटे का बना हुआ सब चीजें, मुनक्का, केला, ये सब वस्तुओं को भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे कि 9 ग्रहों में भगवान भोलेनाथ उनको स्थान दिए हैं, तो जो थोड़ा बहुत ज्योतिष का जानकारी रखते हैं उनके लिए ये आसान हो जाएगा कि भगवान बृहस्पति जी धनु और मीन राशि के स्वामी हैं और कर्क राशि में भगवान उच्च के माने जाते हैं। उसी प्रकार से मकर राशि में भगवान नीच के माने जाते हैं, भगवान श्री बृहस्पति जी। तो जो माताएं, बहनें, बेटियां, बहुएं गुरुवार का व्रत करती हैं वो भगवान बृहस्पति जी का पूजन करें। जब भी केला का पूजन करें तो ओम बृहस्पते नमः करके उनको हर चीज़ अर्पण करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी बिल्कुल ही अलग हैं, बृहस्पति जी अलग हैं। तो अब से जब भी आप पूजा करें तो बृहस्पति के नाम से करें और उनके स्वरूप को याद करें कि भगवान बहुत लंबे नहीं हैं, भगवान थोड़ा हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। और भगवान श्री विष्णु जी लंबे हैं, छरहरे बदन के हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पत्नी माँ लक्ष्मी हैं। दुर्घटना के कारण माँ तुलसी से एक दिन का विवाह किए थे। इसी प्रकार से भगवान श्री बृहस्पति जी कई ग्रंथों का भी रचना किए हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र,
नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और वास्तुशास्त्र, ये सब ग्रंथ भगवान श्री बृहस्पति जी के लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से 80 श्लोक वाला बृहस्पति स्मृति भी भगवान श्री बृहस्पति के द्वारा ही लिखा गया है। तो भगवान श्री बृहस्पति के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब आपको पता चल गया होगा कि भगवान श्री बृहस्पति जी कौन है और भगवान श्री हरि विष्णु जी कौन है। तो आप अब से बृहस्पति जी का जब व्रत करें तो उन्हीं के स्वरूप को ध्यान करके उनका व्रत करें। भगवान श्री बृहस्पति जी देवताओं के कुल पुरोहित हैं। ब्याह शादी जो भी उनका देवताओं का जो भी शुभ कार्य होता है, जैसा भी कार्य होता है, बृहस्पति जी करवाते हैं। अत्यंत ही ज्ञानी हैं भगवान श्री बृहस्पति जी। 9 ग्रहों में उनका स्थान है। भगवान शिव उनके गुरु हैं। इसी प्रकार की जानकारी हम आपको आगे भी देंगे और छोटी सी बृहस्पति जी की जो पूजा है वो भी करके दिखाएंगे। आगे भी आपको हम इसी प्रकार से वेदों पुराणों से अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको देंगे। आपके अंदर जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। तो आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।